Good morning, students. We all are familiar about carbon. कार्बन एलिमेंट है. कार्बन की डिफरेंट फॉर्म है. कार्बन 2 है, कार्बन 60, कार्बन 72. किसके फॉर्म है ये डिफरेंट? कार्बन की फॉर्म है ना. द फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट, ये क्या है? कार्बन की फॉर्म है. एलोट्रॉप्स किसको बोलते हैं? एलोट्रॉप्स फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट. एक एलिमेंट की क्या है? फॉर्म्स हैविंग same chemical properties but different physical properties किसको बोलेंगे? एलोट्रॉप्स. कार्बन एक एलिमेंट है, उसके डिफरेंट फॉर्म लिए, डिफरेंट फॉर्म है. तीनों फॉर्म के क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंट है. तो ये तीनों क्या हुए? कार्बन के एलोट्रॉप्स है. एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. कार्बन के एलोट्रॉप्स 2 टाइप के, एक क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस. क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस. तो हम देखेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन. क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन. कार्बन के क्रिस्टलाइन फॉर्म देखेंगे. पहले प्रॉपर्टीज देखेंगे हम. कार्बन क्रिस्टलाइन फॉर्म की प्रॉपर्टीज क्या है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में दे हैव डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ एटम. डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ एटम. एटम्स की अरेंजमेंट कैसी रहेंगी? डेफिनाइट रहेंगी. सेकंड, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. क्रिस्टलाइन फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे रहेगा? हाई रहेगा. थर्ड है, दे हैव डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप. डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप एंड शार्प एजेस. क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एग्जांपल्स दो. शुगर, सॉल्ट, एलम, फिटकड़ी. क्रिस्टलाइन है ना, सख्त रहते ना सब. दे हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप रहेगा क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का, शार्प एजेस. कार्बन के क्रिस्टलाइन 3 फॉर्म से. कार्बन के क्रिस्टलाइन फॉर्म कितने? 3 है. फर्स्ट वन इज डायमंड, सेकेंड है ग्रेफाइट एंड थर्ड है फुलरेन. हम फर्स्ट के देखेंगे, डायमंड देखेंगे. सबके एक एक करके स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और यूजेस देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे डायमंड के. फर्स्ट वन इज डायमंड. डायमंड पता है ना सबको? कैसे रहता है डायमंड? सख्त रहता ना? हार्ड रहता है कि सॉफ्ट रहता? हार्ड रहता. स्ट्रक्चर देखेंगे पहले हम डायमंड का स्ट्रक्चर. इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर. हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर. डायमंड एकदम हार्ड रहता है. इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट नेबरिंग कार्बन एटम. हर कार्बन कितने कार्बन एटम को अटैच रहेगा? 4 कार्बन एटम को अटैच रहेंगे. इसलिए इसका शेप कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशनल. इसका शेप कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशनल. डायमंड का स्ट्रक्चर देखिए हमने. अभी क्या देखेंगे हम? प्रॉपर्टीज देखेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर. हार्डेस्ट इन नेचर. सेकंड प्रॉपर्टी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है डायमंड का? इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 3500 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है. थर्ड प्रॉपर्टी है, इसकी डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी ऑफ डायमंड इज 3.5 ग्राम पर cm क्यूब. डायमंड की डेंसिटी. फोर्थ वन, इफ डायमंड इज हीटेड, डायमंड को हमने हीट किए. डायमंड इज हीटेड at 800 degree Celsius in the presence of oxygen.
डायमंड को हीट किया हमने 800 डिग्री सेल्सियस पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेटेड। सिर्फ क्या मिलेंगे हमको, कार्बन डाइऑक्साइड, एक ही चीज मिलेगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है एसिड और बेस का इफेक्ट नहीं होता डायमंड के ऊपर। एसिड एंड बेसिस हैव एसिड्स एंड बेसिस हैव नो इफेक्ट ऑन डायमंड। डायमंड पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सिक्स्थ वन है डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन पास नहीं होंगे। डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या देखे हमने, डायमंड की प्रॉपर्टीज देखे। अभी हम क्या देखेंगे, डायमंड के यूजेस देखेंगे। ओके, now we will see uses of diamond. Uses of diamond. Diamond is used in glass cutting and rock drilling machine. डायमंड किधर यूज होता है, ग्लास कट करने के लिए और रॉक ड्रिलिंग मशीन, जो बड़े बड़े रॉक्स पहाड़ रहते हैं ना, उनको कट करने के लिए जो मशीन है वो मशीन में क्या यूज करते हैं, डायमंड यूज करते हैं। सेकेंड, डायमंड नाइफ्स आर यूज्ड इन आई सर्जरी। आंखों की सर्जरी में जो नाइफ्स यूज होती है ना, छुरी, उसमें क्या यूज करते हैं, डायमंड यूज करते हैं। थर्ड वन, और किधर यूज करते हैं डायमंड, ज्वेलरी में यूज करते हैं ना। डायमंड आर यूज्ड इन ज्वेलरी, ज्वेलरी को क्या बोलते हैं, ऑर्नामेंट्स। डायमंड इज यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स। देखे पहले हमने डायमंड का स्ट्रक्चर देखे, उसके बाद में प्रॉपर्टीज देखे, अब क्या देखे, यूजेस देखे। अब हम क्या देखेंगे, ग्रेफाइट। ओके, क्या देखेंगे अब हम, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का पहले क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर इन ग्रेफाइट, ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 3 नेबरिंग कार्बन एटम। एक कार्बन कितने को अटैच है, 3 नेबरिंग कार्बन एटम। देयरफॉर हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म। हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म। कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, हर कार्बन कितने कार्बन को अटैच है, 3 ना, तो ये कार्बन हुआ 3 कार्बन को अटैच है। कार्बन 1 कार्बन 2 3, तो कैसे बनेगा, हेक्सागोनल 1 2 3 4 5 6 लेयर स्ट्रक्चर। ऐसी लेयर एक के नीचे एक के नीचे एक बहुत है। स्ट्रक्चर कैसा है, ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 3 नेबर हेक्सागोनल कार्बन एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। सेकंड क्या है, ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ, ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ मेनी कार्बन एटम लेयर्स। बहुत सारी लेयर्स से बना हुआ रहता है कार्बन, एक के नीचे बहुत सारी लेयर्स रहेंगी। One layer of graphite is called graphene. एक लेयर को क्या बोलेंगे, ग्राफीन। Now we will see properties of graphite. First property, density of graphite is 1.9 to 2.3 ग्राम पर cm क्यूब। ग्राफाइट की डेंसिटी कितनी रहेगी, 1.9 to 2.3। सेकंड प्रॉपर्टी है, it doesn't dissolve in any solvent, it doesn't dissolve in most of the solvent, dissolve in most of the solvent। ज़्यादातर सॉल्वेंट में क्या होती है, डिसॉल्व नहीं होती। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इट इज ब्लैक, ब्रिटल, सॉफ्ट
स्लीपर। ग्रेफाइट कैसे रहेगा, कलर ब्लैक है, ब्रिटल मीन्स पाउडर फॉर्म के जैसा दरदरा, सॉफ्ट मीन्स नरम एंड स्लीपर मीन्स स्लीप होने वाला। ड्यू टू लेयर्ड स्ट्रक्चर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ड्यू टू इट्स लेयर्ड स्ट्रक्चर इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन पेपर। पेपर पे लिखने के लिए यूज होता है लेयर्ड स्ट्रक्चर के लिए। ग्रेफाइट कैसा लेयर्ड स्ट्रक्चर है ना, तो लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से ये पेपर पे राइट करने के लिए यूज होता है। ये क्या देखिए हमने प्रॉपर्टी, डेंसिटी 1.9 to 2.3। उसके बाद में कोई भी ज़्यादातर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता, ये डायमंड तो किधर भी सॉल्व नहीं होता, पर ये ज़्यादातर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता। कैसे है ग्रेफाइट, ब्लैक, ब्रिटल, सॉफ्ट एंड स्लीपर। लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से किधर यूज होता है, राइटिंग ऑन पेपर, लिखने के लिए ग्रेफाइट यूज करते हैं। नाउ वी विल प्रॉपर्टीज देखें, अब यूजेस देखेंगे इसके। कोई बता सकता ग्रेफाइट किधर यूज करते हैं? पेंसिल में यूज होता ना लिखने के लिए, और किधर यूज होता? इट इज यूज्ड, यूजेस ऑफ ग्रेफाइट used for making lubricants. lubricants पेंट्स वगैरह बनाने में ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता। सेकंड, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रिक सेल देखते ना हम, उसमें इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो ग्रेफाइट यूज होता उधर। जो इलेक्ट्रोड रहते हैं, वायर जॉइंट रहती है प्लस माइनस, तो ये जो इलेक्ट्रोड रहते हैं ये ग्रेफाइट के भी बनाते हैं। यूज्ड फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड। थर्ड क्या देखेंगे, इट इज यूज्ड इन पेंसिल फॉर राइटिंग। यूज्ड इन पेंसिल, लिखने के लिए जो पेंसिल यूज करते हैं उसमें भी किसका इस्तेमाल होता, ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता। नाउ नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन लैम्प्स, which give highlight। बहुत ज्यादा लाइट के लिए जो लैंप्स यूज होते हैं ना, जो लैंप है उनके अंदर क्या यूज होता, ग्रेफाइट यूज होता। ओके, क्या है ग्रेफाइट के यूजेस? लुब्रिकेंट बनाने में, पेंट्स, सॉल्वेंट वगैरह बनाने में, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स बनाने में, पेंसिल में भी ग्रेफाइट का यूज होता। यूज इन लैम्प्स which give highlight। okay, next we will see fullerene। third crystalline form of carbon is fullerene। it is rarely found in nature। rarely means at very low extent, बहुत कम मिलता है ये नेचर में। एग्जाम्पल इसकी बकमिंस्टर fullerene। C60 कार्बन 60 को क्या बोलते हैं, बकमिंस्टर fullerene। fullerene का एग्जाम्पल है एक साइंटिस्ट है रिचर्ड बकमिंस्टर। दिस साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दिस क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, बकमिंस्टर fullerene। इसने डिस्कवर किया, इसलिए इस साइंटिस्ट के नाम पे बकमिंस्टर fullerene इसको नाम दिया गया। और एग्जाम्पल क्या है, C60 fullerene के और एग्जाम्पल्स कौन से? C60, C70, C76, C82 और C86 etc. These are examples of fullerene। okay, today we have seen diamond, graphite and fullerene। it is rarely found in nature। examples इसके बकमिंस्टर fullerene, उसको C60, C70, C76, C82, C86। इसका स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज कुछ भी नहीं दी हुई है। नाउ fill in the blanks। melting point of diamond is, diamond का melting point कितना था, 3500 डिग्री सेल्सियस, है ना। लुब्रिकेंट्स आर मेड अप ऑफ, लुब्रिकेंट्स बनाने में क्या यूज करते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और fullerene। ग्रेफाइट यूज करते हैं ना, ग्रेफाइट। ओके, डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट इज, ग्रेफाइट की डेंसिटी क्या देखे थे हमने, 1.92
2.3 ग्राम पर cm3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ डायमंड। डायमंड की प्रॉपर्टीज और यूजेस लिखने हैं सबको। ओके लिख लो ये जल्दी से, कर से सॉल्व करके लिख लो ये क्वेश्चन। ओके